नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे गंभीर और हाई स्टेक्स कानूनी संकट के अंदर जाने वाले हैं जिसने पूरे उड़ीसा में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी की। भलाई के लिए बनी ये संस्था आज एक बहुत गहरे वित्तीय और कानूनी दलदल में धंस चुकी है। ये कोई कागजी लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकट है जिसने हजारों लोगों की रातों की नींद छीन ली है। आइए देखते हैं कि आखिर इस पूरे विवाद के तथ्य क्या हैं, आरोप क्या लग रहे हैं और इसका अंजाम क्या होने वाला है। 1 लाख, जी हाँ, सही सुना। रिपोर्ट्स की माने तो 50,000 से लेकर करीब 1 लाख तक सोसाइटी के सदस्य अब सीधे सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। जरा इस खतरे के स्केल के बारे में सोचिए। किसी भी राज्य में अगर 1 लाख लोग सड़क पर आ जाएं तो वो कोई छोटी बात नहीं होती। ये लॉजिस्टिक और कानून व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि मुद्दा कितना ज्यादा सेंसिटिव हो चुका है और लोगों के अंदर असंतोष किस कदर उबल रहा है। अब सवाल उठता है कि इस संभावित जनसैलाब का ट्रिगर क्या है। ये है वो सख्त अल्टीमेटम जो सोसाइटी के एडिशनल सेक्रेटरी स्वरूप राउत ने दिया है। उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ है, कानूनी प्रक्रिया एकदम ठप पड़ी है और अगर तुरंत बेल यानी जमानत नहीं दी गई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन पक्का है। मतलब लोगों का जो गुस्सा है ना, वो अब सिर्फ मायूसी नहीं रह गया है, वो एक प्रॉपर संगठित विरोध में बदल रहा है। ये अल्टीमेटम साफ दिखा रहा है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। भाग 1, अनसुलझे कानूनी सवाल। चलिए अब उन रहस्यों और कानूनी अड़चनों की तरफ बढ़ते हैं जिन्होंने पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रोक कर रख दिया है। हर सदस्य के दिमाग में इस वक्त एक ही सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है और स्वरूप राउत ने भी इसे बहुत जोर शोर से उठाया है कि आखिर सेक्रेटरी स्वामीलाल प्रधान को बेल मिल क्यों नहीं रही है। देखिए, ये कोई रूटीन कानूनी देरी तो बिल्कुल नहीं लग रही। सदस्य पूरी तरह से शॉक में हैं। उन्हें पक्का यकीन है कि इस लंबी हिरासत के पीछे कोई ना कोई ऐसा राज है जो अभी तक बाहर नहीं आया है। और सच कहें तो जब तक इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिलता, तब तक लोगों का ये गुस्सा शांत होना लगभग नामुमकिन है। और जब पारदर्शी जवाब नहीं मिलते तो जाहिर सी बात है, अलग अलग थ्योरीज और शंकाएं जन्म लेती ही हैं। स्वरूप राउत सीधा आरोप लगा रहे हैं कि केस को जानबूझकर फ्रीज किया गया है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश चल रही है, या फिर जैसा कि कहा जा रहा है, पैसों के खेल की वजह से बेल को रोका जा रहा है। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात तो ये है कि केस न तो एक कदम आगे बढ़ रहा है और न ही इसका कोई हल निकल रहा है। एक तरह से ये केस एक कानूनी ब्लैक होल बनकर रह गया है, जहां जाके सब कुछ अटक गया है। भाग 2, धोखा खाए लोगों की आवाजें। कानूनी उलझनों से थोड़ा बाहर निकलकर अब उनकी बात करते हैं जो इस संकट की सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं। ये उन सदस्यों की कहानी है जिन्हें लगता है कि उनके अपने लीडर्स ने ही उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। सदस्यों के एक ग्रुप का जो मैसेज सामने आया है वो सच में दिल दहला देने वाला है। जरा इन शब्दों पर गौर करिए। हम सोसाइटी में नेक इरादे लेकर आए थे, लेकिन अब हमें समाज से छिपने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये लाइनें उस मेंटल और सोशल ट्रॉमा को बहुत गहराई से दिखाती हैं जिससे ये लोग गुजर रहे हैं। जो लोग समाज की भलाई करने और सम्मान कमाने निकले थे, आज वही लोग अपने नेतृत्व की कथित गलतियों की वजह से शर्मिंदगी का बोझ ढो रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ सम्मान खोने की नहीं है, यहाँ गरीबों के करोड़ों रुपये गबन करने का भी गंभीर आरोप है। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है बेरोजगार युवाओं के सपनों का चकनाचूर होना। हजारों युवाओं ने अपने बेहतर भविष्य के लिए संस्था पर भरोसा किया था। आज उन सपनों को कुचल दिया गया है और उन्हें लगता है कि उनके साथ एक बहुत ही भद्दा मजाक हुआ है। ये सिर्फ एक वित्तीय घोटाला नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसे ये सदस्य आज हमारे सामने रख रहे हैं। और जब इतने बड़े लेवल का धोखा होता है ना, तो सच्चाई बाहर लाने की मांग भी उतनी ही तेज होती है। सदस्य अब सीधा अध्यक्ष, सचिव और सह सचिव जैसे टॉप अफसरों की कार्यप्रणाली पर उंगली उठा रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि सच को छिपाने के लिए झूठ का एक बहुत बड़ा जाल बुना गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इनमें से असली दोषी है कौन? क्या बड़े अधिकारी खुद को बचाने के चक्कर में एक दूसरे को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? जो भी हो, सदस्य अब ठान चुके हैं कि इस सच को ज्यादा दिन तक छिपने नहीं दिया जाएगा। भाग 3, न्याय की मांगे। इन सारे अनसुलझे सवालों और धोखे के बीच जवाबदेही तय करने के लिए अब कुछ बेहद ठोस और स्पष्ट मांगे सामने आ रही हैं। इनका एक्शन प्लान एकदम क्लियर है। ये सिर्फ कोई रैंडम हंगामा नहीं है, बल्कि इंसाफ पाने का एक वेल प्लान्ड तरीका है। 3 मुख्य मांगे रखी गई हैं। पहला, सभी जिला कलेक्टरों को सोसाइटी के मौजूदा हालात की एक पूरी और डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपना।
ताकि प्रशासन के पास सारा डेटा मौजूद हो। दूसरा, इस गंभीर मामले पर सीधे विधानसभा में चर्चा की जाए, जिससे सरकार को जवाब देना ही पड़े। और तीसरा, जो सबसे अहम है, एक निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग, ताकि इस पूरे स्कैम के मास्टरमाइंड्स का पर्दाफाश हो और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। एक बात यहाँ साफ कर दें, ये सिर्फ हवाई बातें या कोरी धमकियां नहीं हैं। ग्राउंड पर एक्शन शुरू हो चुका है। स्वरूप राउत ने कंफर्म किया है कि सदस्यों ने सिर्फ बयानबाजी नहीं की है, बल्कि उन्होंने केंद्रपाड़ा, बलांगीर और कई दूसरे जिलों में कलेक्टरों को बकायदा लिखित शिकायतें सौंपती हैं। वहां जमीनी स्तर पर मेंबर्स पूरी तरह से लामबंद हो रहे हैं। ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत है कि सदस्यों का नेटवर्क एक्टिव हो चुका है और वो अपने हक के लिए कानूनी और प्रशासनिक हर मुमकिन दरवाजा खटखटा रहे हैं। भाग 4, अंतिम अल्टीमेटम। वक्त बहुत तेजी से फिसल रहा है और जैसा कि सदस्यों ने खुद कहा है कि अब उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में राज्य की राजधानी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस नाजुक मोड़ पर सिर्फ दो ही चीजें हो सकती हैं। एक तरफ है तुरंत न्याय और सच्चाई का सामने आना, जो तभी मुमकिन है जब प्रशासन एक्टिव होकर इस मामले को सुलझाए। और दूसरी तरफ, अगर ये मांगे नहीं मानी गईं, तो राज्य की राजधानी में एक ऐसा विशाल आंदोलन होगा जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। सदस्यों ने एकदम साफ कर दिया है कि बीच का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। घड़ी की सुइयां लगातार टिक टिक कर रही हैं और सिचुएशन कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। तो हमारा ये पूरा एक्सप्लेनर आखिर में इसी सबसे बड़े सवाल पर आके रुकता है। क्या उड़ीसा स्टेट लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी के इन हजारों परेशान सदस्यों को वो इंसाफ मिलेगा जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, या फिर राजधानी को एक भयानक जन आंदोलन की आग में झुलसना पड़ेगा? ये एक ऐसा संकट है जो कभी भी एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। आगे क्या होने वाला है, इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ये इंसाफ की जीत होगी या फिर सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत? सोचने वाली बात है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये चर्चाओं का सफर आगे भी जारी रहेगा।